तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मैं रूपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि सीएमओ की वैकेंसी है और उसका एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सीजी से लेके आया हूं। जो सीजी की जो प्रमुख व्यक्ति है, जो सीजी के स्वतंत्रता संग्राम में या किसी भी महत्वपूर्ण काम में योगदान दिए हैं, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन को मैं आज करा रहा हूँ। इसका थ्योरी पहले करा रहा हूँ, इसके बाद जस्ट इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक आखिर तक देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा दीजिए। तो आज चालू करते हैं पहला गुरु घासीदास जी से। तो गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो देखेंगे इनका जन्म तो कब हुआ था? 18 दिसंबर 1756 में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था? यह हुआ था गिरौदपुरी बलौदा बाजार। ठीक है, कब जन्म हुआ था पता होना चाहिए, कहां हुआ था पता होना चाहिए। इनके पिता का नाम महंगू दास, ये भी पता होना चाहिए, और इसके गुरु का नाम जगजीवन राम। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या सेक्शन है कि ये गुरु घासीदास के जो गुरु थे, जो उनको सिखाए, उनका नाम क्या था? जगजीवन राम। अगला पांचों पॉइंट देखेंगे आप कि बचपन में क्या नाम था। तो गंगाराम भी बोलते थे, घसिया भी बोलते थे। ठीक है ना, गंगाराम भी बोला जाता था और उनको घसिया भी बोला जाता था। ठीक है, बचपन का नाम था उनका ये। ठीक है, आगे देखते अपन। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, मतलब छठवां पॉइंट देखेंगे। ज्ञान प्राप्ति सोनाखान में अंबार धारवाड़ वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है, तो ये ज्ञान प्राप्ति से इतना क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है ना। इसकी मृत्यु कहाँ हुई पूछा जाता है, वो है भंडारपुरी। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो गुरु घासीदास जी के ऊपर जो बनते हैं क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास जी। तो ये सबसे मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आता है इसका। ठीक है, उनके गुरु का नाम पूछ सकता है या उसने क्या स्थापना करी ये पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप देखेंगे। ठीक है ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट है देखिए, इसी के बेस पे मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा अभी इसके बाद। पर आप इसके थ्योरिकल पार्ट को समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और बहुत क्लियर रखेंगे। एकदम अपने दिमाग में हौच पौच नहीं करना है, क्लियर क्लियर चीजों को पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम में वो आंसर हमको याद भी आए। ठीक है ना, देखते आगे का। आगे है सॉरी आगे है शहीद वीर नारायण सिंह। इनके बारे में सबको पता है क्योंकि इनके नाम पे स्टेडियम बना है परसदा में, है ना। मंदिर और सौद के आगे जो परसदा पड़ता है, वहां पे छत्तीसगढ़ का पहला क्रिकेट स्टेडियम बना है, जो वहां पे इंटरनेशनल मैच भी होते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सोनाखान में हुआ था। इनकी मृत्यु जय स्तंभ चौक पर जो रायपुर में है, वहां पे उनको फांसी दे दिया गया था। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शहीद माने जाते हैं। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर जनजाति के बारे में देखा जाए तो इनकी जनजाति क्या है, अगर क्वेश्चन बन जाता है तो जनजाति का नाम है बिंजवार जनजाति। ठीक है ना, और ये तो ठीक है, इनका ये परिचय हो गया, ये कौन थे, इनका मृत्यु कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जो मुख्य क्वेश्चन बनता है वो बनता है 1856 में सोनखान में विद्रोह हुआ था, जिसके ये मुख्य नेता थे। मतलब जो विद्रोह हुआ था ना 1856 का, उसके मुख्य नेता, नेतृत्व करने वाले थे शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, उनके नाम पे एक परियोजना है, वीर नारायण सिंह परियोजना, जो कोडार नदी महासमुंद में स्थापित है। ठीक है ना, तो ये फैक्ट हो गए। और स्टेडियम के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं मैं कि क्या है कैसा है करके। देखते हैं कुछ और भी विशेष व्यक्तियों के बारे में, तो वीडियो पे आप बने रहेंगे। ठीक है ना, देखते आगे। तो गाइस देखेंगे अगला जो व्यक्ति परिचय में है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इनके बारे में पूछा जाता है। इनका जन्म देखेंगे 21 दिसंबर 1881 ग्राम चमसूर राजिम में हुआ, और इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1940 में। कब हुई थी? तो जन्म मृत्यु तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि एक मोटा मोटी अपनी को नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट देखेंगे 20 दिसंबर 1920। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्या है? 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह पर गांधी जी कलकत्ता से रायपुर आए और धमतरी और कुरुद का दौरा किया। क्या किया? धमतरी और कुरुद का दौरा किया। मतलब क्या बनता है क्वेश्चन
कि 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी आए थे कहाँ, छत्तीसगढ़ में, कलकत्ता से रायपुर आए और धमतरी और कुरुद का दौरा किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इस पॉइंट को आप समझ के दिखेंगे बिल्कुल। ठीक है, डिटेलिंग करा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के बाद में करा दूंगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कंडेल नहर सत्याग्रह, जो कि धमतरी में हुआ था, एक प्रकार का आंदोलन था ये, जो 1922 में हुआ था, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने ही किया था। उनके नेता थे, नेतृत्व किया। ठीक है, उनके साथी मतलब साथ कौन कौन दिया था, नारायण राव मेघवले और छोटेलाल श्रीवास्तव ने इनका साथ दिया था। ठीक, तो बिल्कुल इनके साथी कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, तो आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है ना, अगला है सतनामी आश्रम की स्थापना की 1927 में। सतनामियों के लिए आश्रम की व्यवस्था की स्थापना करी थी 1927 में। तो ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना करके जाना है। दान लीला, सतनामी भजन माला, प्रहलाद चरित्र, करुणा पच्चीसी और ध्रुव चरित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, जो आपको करके ही जाना है। ये रचना से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुव चरित्र किसने लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स में आंसर, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इसकी रचना की थी करके। इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी रचना को कॉपी में लिखें। और पॉइंट सातवां देखेंगे कि वो रायपुर के जेल गए तो 2 पत्रिका लिखी, एक जेल पत्रिका जो बहुत ही फेमस है, और एक मासिक पत्रिका दुलराव। क्या लिखी, दुलरवा है ना, जेल पत्रिका और मासिक पत्र लिखी। ठीक है, तो इसमें से जेल पत्रिका बहुत ही फेमस है, जो एग्जाम में आता रहता है। ठीक है ना, तो ये जो मैंने 2-3 व्यक्ति परिचय जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर नए यूजर है, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, और बेल आइकन दबा चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 3 काम कीजिए, हम वीडियो हमेशा आपके लिए अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मैं रूपन कुमार शर्मा इसी बात के साथ इस वीडियो का समापन करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।